बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020. Our today's subject is mathematics. It's unit number 5, factorization, HCF, LCM, and simplification of square root. और जिसका लेक्चर है वो 19A है, इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक्सरसाइज यूनिट नंबर 5 की है, फैक्टराइजेशन की। जो है ये एक्सरसाइज नंबर 5.1 है, इसका टॉपिक जो है वो फैक्टराइजेशन बनता है। और मैंने जो है वो पास पेपर और बुक की जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे इस तरीके से मैं आपको करवाता हूँ। 4 क्वेश्चन है टोटल जो बन रहे हैं। इसके अलावा जो है वो मज़ीद क्वेश्चन भी मैं आपको करवाऊंगा। ये जो है 4 से भी एक तरफ से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है b प्लस mx माइनस bx माइनस n x स्क्वायर। अब आपने इसको जो है वो फैक्टराइजेशन करनी है, इसकी तज्जील जो है वो करनी है। ठीक है, तो ये देखें, जो ये ab प्लस mx है और ये माइनस bx माइनस mx स्क्वायर है, ये जो है पूरा जो है वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पूरा जो अलजेब्रिक ज़ाहिर है। ठीक है, ये जो है सारी टर्म्स कहलाती हैं। ठीक है, टोटल इसमें 4 टर्म्स हैं। तो इन 4 टर्म्स को आप क्या करेंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे। दो का जोड़ा बना के आप पहली 2 वैल्यूज जो है वो एक साथ होंगे और आखिर की 2 वैल्यूज एक साथ होंगी। ठीक है, और पहली 2 वैल्यूज को आप इस तरह से देखेंगे कि टेकिंग कॉमन करेंगे, यानी अक्सर होते हैं लेने से। इन दोनों में आप देखिए क्या कॉमन है, ए बी और प्लस mx में ये कॉमन है। तो इन दोनों से ए निकाल लिया, यहाँ लिख दिया, इसमें से b बच गया, b को यहाँ लिख दिया पहली वैल्यू में से, और जो दूसरी वैल्यू है उसमें से भी a चला गया और mx बच गया, उस mx को जो है वो यहाँ पर लिख दिया। माइनस का साइन ऐसे ले लेंगे, इन दोनों वैल्यूज में से x कॉमन आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है इस x को भी जो है नीचे लिख दिया जाएगा। माइनस का साइन ले लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x चला गया है, e बचेगा, फिर माइनस माइनस दोबारा जो है वो प्लस होगा, m आ जाएगा, एक x आ जाएगा, एक x फिर वहाँ पर लिख चुके हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी। अब हम दोबारा लिखते हैं कि यहाँ पर अब देखेंगे दोनों जो ब्रैकेट्स हैं, 2 यहाँ पर वैल्यूज बच गई हैं, 2 टर्म्स बच गई हैं टोटल। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स के अंदर जो है वो b प्लस mx जो है वो सेम, तो b प्लस mx जो है जिसको हम जो है यहाँ लिखेंगे कि टेकिंग कॉमन अगेन, और यहाँ एक बार हम लिख देंगे इसको, और अब क्या बचा है a और माइनस x, ये कॉमन लेने के बाद बच गया, इसको हम यहाँ लिख देंगे। और इस तरह से हमारा जो एक्सप्रेशन है ये कम्प्लीटली जो है वो फैक्टराइज्ड हो गया। ठीक है, और जो है जो पहला क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। सेम जो है वो तकरीबन इसी तरीके से जो है ये दूसरे क्वेश्चन भी जो है वो किया जाएगा। और इस दूसरे क्वेश्चन के अंदर ये देखें x स्क्वायर माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस एक्स जी। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहली और जो दूसरी वैल्यू है अगर हम इसको मिलाते हैं, ठीक है ना, तो इनके अंदर से कॉमन भी निकल रहा है।
ये कॉमन जो नहीं निकल पा रहा तो हम क्या करेंगे, हमें जो है वो रीअरेंजिंग करनी पड़ेगी। रीअरेंजिंग से हो रहा क्या है, हमें जो है वो वैल्यूज को जो है, टर्म्स को जो है वो आगे पीछे करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि जो है वो परफेक्टली जो है हम इसको फैक्टराइज कर सकें, इसको तज्जीब बना सकें। तो हम यहाँ लिखेंगे जो रीअरेंजिंग जो टर्म है इसकी उर्दू जो है वो होगी रकूम को दोबारा लिखने पर। ठीक है, तो ये इस तरह से ये देखिए रीअरेंजिंग द टर्म्स ये कर दिया। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा। अब इसके बाद तीसरी वैल्यू जो है प्लस एक्स वाई है, ठीक है। इसके बाद जो है वो दूसरी और चौथी वैल्यू रखती, चौथी बड़ी है, चौथी को जो है वो हम पहले लिखेंगे माइनस एक्स वाई एग्जैक्ट, फिर माइनस वाई सी जो है हमको आ जाएगी एंड। अब दो वैल्यूज ये जोड़ा बन गई, ये दो वैल्यूज ये जोड़ा बन गई, हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, लिखेंगे हम टेकिंग कॉमन। टेकिंग कॉमन की उर्दू में लिखी हुई ऊपर नेक्स्ट लेंगे, इन दोनों में से कॉमन जो है एक्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है तो दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स जो है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। अच्छा, पहली वैल्यू में से एक्स चला गया, एक एक्स से एक लिख दिया, दूसरी वैल्यू में से एक्स वाई था, वाई लिख देंगे, एक्स चला गया। इसी तरह से सेम वे तीसरी चौथी वैल्यू जो है दोनों में कॉमन जो है वो जी आएगा, माइनस का साइन ऐसे लेके जी लिख देंगे, एक्स बचेगा एक्स लिख देंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और जी जो है वो कॉमन ले चुके हैं, सिर्फ वाई बचे, हम वाई कॉमन लिख देंगे। मीन जो है वो आप देखें दो ब्रैकेट्स हैं आपके पास, दो टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स के अंदर आपको जो है वो एक्स प्लस वाई जो है कॉमन नजर आ रहा है, तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन अगेन, दोबारा जो है वो एक साथ लेने पर एक्स प्लस वाई जो है वो सेम है, एक बार लिख देंगे इसको, और x माइनस जी जो है वो बच जाएगा, तो इस तरीके से जो है फैक्टराइज हो गया, इसकी भी तज्जीब बन गई, ठीक है। इसी तरह से जो है अगर आप देखें तो आपको जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, और आपको जो है वो 6 वैल्यूज मिली है, ठीक है। तो 6 टर्म्स भी हो तो तभी कोई मसला नहीं है, आप जो है दो दो टर्म्स को जो है अंदर इनका जोड़ा बना के उनको ले लें, ठीक है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ठीक है, तो इन दोनों में ए एक्स कॉमन आ गया, और जब ए कॉमन आया एक्स कॉमन आया तो एक एक्स बचेगा, तो एक्स जो है वो हम लिखेंगे यहाँ अंदर वैल्यू जो है वो शायद ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स वन है, ठीक है। ये ए एक्स जो है दोनों में से कॉमन आया तो ए एक्स ले लिया हमने, और एक्स बचा, और फिर चूंकि ए एक्स को हम ले चुके हैं वहाँ कुछ भी बचना ही बचेगा, दैट मीन्स वहाँ पर 1 बचेगा लास्ट में, हम 1 लिख देंगे। इस तरह से जो है वो ये ए एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1 जो है माइनस का बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स है, इनमें से भी माइनस का ऐसे आ जाएगा, दोनों में से जो है वो एक्स कॉमन लेंगे और डी कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये बचेगा, बी तो चला गया, एक्स भी चला गया, एक एक्स बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, बी एक्स चला गया, सिर्फ 1 बचा है, 1 ले लेंगे, इसके बाद माइनस ऐसे आ जाएगा, सी एक्स और माइनस सी में से जो कॉमन है वो सी है, ठीक है, सी यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर सी एक्स में से जो है सी कॉमन लिया तो एक्स बचा, एक्स को लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, और सी में से सी निकल गया, हम देखें तीनों ब्रैकेट्स कॉमन है, हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन अगेन, और जो x प्लस 1 हमारा ब्रैकेट है ये कॉमन है, इसको ऐसे लिख देंगे, और जो बाकी वैल्यूज बची है x माइनस बी एक्स माइनस सी उसको हम लिखते हैं, अपना आंसर जो है कंप्लीट करेंगे, फैक्टराइज हो गया, ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 है, प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी प्लस 4, जो बीच वाली वैल्यू हो उसको इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, यानी कि अगर हम लिखेंगे ब्रेकिंग मिडिल टर्म इनटू हाफ, मिडिल टर्म को इनके हाफ जो है किया जा सकता है।
4ac है, इसके दो बराबर हिस्सों में 2ac करके लिख सकते हैं। CO2 में लगी हमारी को दो बराबर हिस्सों में कैसे करना है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 4ac को 2ac प्लस 2ac हम लिख देंगे और इस तरह से हमारे पास 4 वैल्यूज हो गए। दोनों वैल्यूज को जोड़ा बन जाएगा आराम से, दोनों वैल्यूज को जोड़ा बना के फिर हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन। आप देख रहे हैं 2a² c² प्लस 2ac नजर आ रहा है और ac कॉमन ले लेंगे, ठीक है। एक a गया, एक c गया, एक ac बच गया, इसको लिख देंगे। 2 बच जाएगा ac ले चुके। अब इन दोनों में 2ac प्लस 4ac जो है कॉमन लेंगे, इसका साइन ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 2 चला गया, ac बच गया सिर्फ, प्लस 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 2 टू द 4, ठीक है। ये 4 जो होता है वो 2 मल्टीप्लाई में 2 होता है, तो 1 2 अगर चला गया है यहाँ से तो 1 2 बच गया, ठीक है। अब ये देखो हमारे दोनों ब्रैकेट जो है वो सेम है। अब ac प्लस 2ac प्लस 2 तो की बात लिखेंगे, तो लिख देंगे अगेन, और जो वैल्यू बची होगी क्या क्या बची है, ac प्लस 2 जो है वो बची है, उसको भी हम यहाँ लिख देंगे। और ac प्लस 2 इंटू ac प्लस 2, ये यूनिट नंबर 2 आपको याद है जो हमने पढ़ा था एक्सपोनेंट, उसमें मैंने बताया था आपको। ये दोनों जो है वो एज एन एक्सपोनेंट है, ठीक है। इसके ऊपर सेम है, ठीक है, तो सेम डिसीजन की पावर्स मल्टीप्लाई होकर ऐड हो जाएंगे, तो ये 2 बन जाएगा, तो ac प्लस 2 तो ठीक है स्टूडेंट्स। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थोड़ा सा चेंजिंग है क्योंकि मसला नहीं है ac ab प्लस cb का स्क्वायर माइनस ac माइनस bd का स्क्वायर, और सॉल्यूशन लिखेंगे। और यहाँ पर जो है वो फार्मूला लग रहा है, ठीक है। फार्मूला जो है वो पिछले जो है वो एक्सरसाइजेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं, और फार्मूला बहुत आसान है, ठीक है। फार्मूले के हिसाब से अगर हम आप इसको देखेंगे, फार्मूले के हिसाब से अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अगर ऐसे खोला जाएगा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल, दोनों के स्क्वायर खोल के मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, पॉसिबल नहीं होगा। इसको फार्मूले के हिसाब से देखिए, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b माइनस b, ठीक है। ये आपको पढ़ा हुआ आपने फार्मूला, तो अगर इस वैल्यू को मैं a स्क्वायर के बराबर माइनस के बीच में और वैल्यू को b स्क्वायर के बराबर ac ab प्लस cd का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर और ac माइनस bd होल स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, बीच में माइनस मौजूद है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b माइनस b की कंडीशन के ऊपर पूरा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इस सवाल को इस सवाल के हिसाब से फार्मूले के हिसाब से जब देखें तो ये जब वाला नीचे तरीके के अंदर खोल सकते हैं a प्लस b, ठीक है, जैसे यहाँ खुला हुआ है, और a पूरा a माइनस b, ठीक है। ये देखिए जो है क्या नाम है, ये फार्मूले की वजह से कितना आसान जो है वो हमारे पास हो गया, ठीक है, a प्लस b और a माइनस b। इसी तरह से जो है वो हमारा आंसर वो फैक्टराइज हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लीजिए, ये है ax4 माइनस a/16, ठीक है। यहाँ a जो है वो प्रॉब्लम करेगा, अगर आप इसको निकाल देंगे किसी तरीके से साइड कर देंगे, ये टेकिंग ए एस कॉमन अगर कर दें आप, तो उससे ये फायदा होगा कि आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये a कॉमन आ जाएगा, हाँ निकाल देंगे, x4 माइनस 1.16 जो है ऐसे बच जाएगा अंदर, इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब ये बहुत जो है वो आसान हो जाएगा, इसके ऊपर हम फार्मूला लगाते हैं। अगर मैं देखिए इसको चेंज करके लिखता हूँ, a तो ऐसे आ, a को कोई प्रॉब्लम नहीं है, x4 को मैं x की पावर 2 के ऊपर 2 लिख दें, यूनिट नंबर 2 के हिसाब से हमने जो पढ़ा हुआ है 2.2 से 2.8 तो उसमें हमें पता है इसमें कोई फर्क नहीं है, x4 या x2 की पावर 2, इस तरह से 1.16 अगर इसको 1.4 लिख दिया जाए और पावर स्क्वायर बाहर निकाल दी जाए तब भी कोई फर्क नहीं है। सेम बेसिकली दोनों सेंटेंसेस बराबर हैं, दोनों एल्जेब्रिक जो सेंटेंस हैं बराबर हैं, इनके अंदर जो है लॉजिकली कोई फर्क नहीं है। मैथमेटिक्स जो है वो है ही लॉजिकल रैशनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये 1.16 1.4 के बराबर हुआ और ये x4 जो है वो x2 के 2 के बराबर हुआ। we know that फार्मूला लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b,
ठीक है। ये यहाँ पर जो है वो अगर इस फार्मूले के हिसाब से इसको हम लिख दें तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करेगा। अगर फार्मूले के अकॉर्डिंग वर्क करता है तो ये तो ऐसे ही आता है। यहाँ सिर्फ अंदर की जो वैल्यूज हैं इनको हमें देखना है, यहाँ फार्मूला लगाना है, इसी हिसाब से फार्मूला लगाना है जैसे लिखा हुआ फार्मूला। ठीक है। और हम लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। तो जैसे वहां लिखा हुआ था पहले हमने किया, ठीक है, ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर, तो a प्लस b a माइनस b, और ये ऐसे आता रहेगा क्योंकि प्लस का साइन है, प्लस के साइन का फार्मूला अप्लाई नहीं तो माइनस के साइन का फार्मूला अप्लाई होता है। माइनस लगा हुआ है, ठीक है, हमें यहाँ माइनस लगा हुआ है। अगर आप यहाँ गौर करें तो यहाँ पर दोबारा से फार्मूला अप्लाई हो सकता है। इस एक्स स्क्वायर को मैं एक्स की पावर होल स्क्वायर में और 1.4 को 1.2 की पावर होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, और लॉजिकली ये दोनों बराबर है, करेक्ट है, दोनों जो है वो सेंटेंस है, सेंटेंस बराबर है। ठीक है। अगेन जो है वो यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंडीशन को भी पूरा होता है। ठीक है। तो ये प्लस बी माइनस बी के बराबर प्लस बी ए माइनस बी यानी एक्स प्लस 1/2 एच माइनस 1/2 के बराबर ये आराम से मिल जाएगा, और इस तरह से ये फैक्टराइज हो गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को जो वीडियो है समझ में आ गई होगी। सवाल आप लोग जो है वो बहुत आसानी से जो है मदद से कर सकते हैं। टॉपिक के अंदर आप जो है वो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से जो है वो इंसान परफेक्ट होता है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और मैथमेटिक्स जो है वो प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट हो सकते हैं इसके अंदर। और अपने जो है दोस्तों को जो है वो इस वीडियोस के बारे में बताएं और उनके साथ शेयर करें इनको, ठीक है, ताकि उनको भी जो है फायदा हो सके। और फिर से बढ़ता है, से